हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आपने ये सभी मंत्र तो सुने ही होंगे, तो क्या आपको पता है ये मंत्र कहाँ से आए हैं और इन मंत्रों का जाप करने से आपको क्या लाभ होता है? कुछ ऐसे मंत्र जिनका जाप करके आप सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और धन संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास के इस महीने में शिव जी के इन मंत्रों को जपने से क्या लाभ होता है और ये मंत्र किस पुराण से लिए गए हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और मंत्रों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय सबसे प्रभावशाली मंत्र है, जो भगवान शिव का मूल मंत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त ओम नमो भगवते रुद्राय नमः और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षी मामृता जैसे जो मंत्र हैं वो सभी शिव पुराण से लिए गए हैं। शिव पुराण में इन सभी मंत्रों की बहुत विशेषता बताई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अंदर कौन कौन से प्रमुख मंत्र हैं जिनका आपको जाप करके बहुत ही लाभ मिल सकता है और इन मंत्रों को आपको दैनिक जीवन में भी अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शिव पुराण में लिखे गए भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के बारे में जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मंत्र का आप सभी को पता है कि इस मंत्र का आपने कई बार जाप भी किया हुआ है, पर क्या आपको पता है ये मंत्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र कहलाया जाता है? तो सबसे पहले नंबर पे जो मंत्र आता है वो इस प्रकार है। तो पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का ओम नमः शिवाय। तो यह मंत्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र कहलाया जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव को हम नमस्कार कर रहे हैं। यह पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है और सबसे ही प्रभावशाली मंत्र है। तो इस मंत्र से क्या लाभ होता है? इस मंत्र के जाप से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है। इस मंत्र के जाप से बीमार व्यक्ति जो होता है वो सही हो जाता है, यानी कि इस मंत्र के जाप से आरोग्य प्राप्त होता है। तो दूसरे नंबर पर जो मंत्र आता है जो शिव पुराण में लिखा गया है वो रुद्र मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। यह मंत्र शिव पुराण में लिखा गया है। यह भगवान रुद्र को नमस्कार करने का मंत्र होता है। इस मंत्र का जो लाभ होता है वो इस प्रकार है। इस मंत्र के जाप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव तक अपनी हर इच्छा पहुंचाने के लिए ये बहुत ही आसान मार्ग है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा है और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको रुद्र मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में आप अगर रुद्र मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अपने मन वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिव पुराण में लिखे तीसरे मंत्र की। तो जो तीसरा मंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। इस मंत्र के जाप करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आरोग्य मिलता है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही परेशान है, बहुत ही अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता है, बीमार रहता है, उस व्यक्ति को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बताई गई है कि अल्पायु है तो उस व्यक्ति को भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान होती है। चलिए तो बात कर लेते हैं इस मंत्र से क्या लाभ मिलता है। इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के मंत्र की। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यह मंत्र है ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह मंत्र भगवान शिव को नमस्कार करने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका है। यह मंत्र शिव पुराण में विशेष रूप से लिखा गया है और भक्तों द्वारा व्यापक रूप से भी प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का क्या लाभ होता है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। इस मंत्र को जपने से, इस मंत्र का प्रयोग करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और मनुष्य इस कलयुग में सारे सुख भोग कर मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। शिव पुराण में अन्य और भी कई मंत्र लिखे गए हैं जो इस प्रकार हैं। ओम अघोराय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम विरूपक्षाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम शूलपाणि नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम पार्वतीपतये नमः, ओम सर्वोत्मने नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः। इस तरह से अन्य और भी कई मंत्र शिव पुराण में लिखे गए हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं और विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो शिव पुराण में लिखे गए इन मंत्रों का जाप करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं श्रावण मास में, तो भगवान भोलेनाथ इतने सीधे हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव शंकर धरती पर विराजमान होते हैं और सारी सृष्टि को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, क्योंकि इस समय भगवान शिव योग निद्रा से उठे होते हैं और अपने भक्तों के सानिध्य में होते हैं। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भक्त का अपने भगवान के साथ जुड़ने का। श्रावण मास की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन कांवड़िए हरिद्वार से जल लाकर अपने अपने स्थान के शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। इस समय भगवान शिव को कांवड़िए पूरे ही दिन जल को अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन सुबह से लेकर रात देर रात्रि तक भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। ये पूरा ही समय बहुत ही शुभ रहेगा, इसीलिए आप पूरे दिन और पूरी रात भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी कि शिव पुराण में मंत्र कौन कौन से दिए गए हैं जिससे हम प्रयोग करके अपने सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, अपने जीवन में लाभ और उन्नति कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत बधाई हो।